कि मुझे अब न्याय पर शोध करना है। ये है फाइनल निर्णय, जिसके बाद सही मायने में अब गाड़ी चालू हुई है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम बस थ्योरी 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 और समझदार मानव को देखकर सुन रहे थे, अच्छा लग रहा है, उसको टीचर भी बना लिए, सब कर लिए। अब गाड़ी स्टार्ट हो रही है यहाँ से कि मुझे ही अब जीना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। इस निर्णय के बाद फिर अगला स्टेप कौन सा है? समृद्धि का। समृद्धि के लिए एक साइकिल बनाया मैंने, जो मेरे को समझ में आया उसमें, कि न्याय की पहचान, फिर परिवार की पहचान, फिर आवश्यकता की पहचान, फिर अधिक का उत्पादन, फिर शेष का सदुपयोग, फिर न्याय। ये साइकिल कई बार चलता है। अब न्याय को जो भी थ्योरी में पहचाने हैं, उसको फिर आप लोग परिवार की पहचान में सेटल करते हो, उस न्याय को परिवार। तो परिवार की पहचान में अक्सर ये गलती होती है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यहाँ से अपन परिवार की पहचान करते हैं शुरू में। फिर धीरे से न्याय को ध्यान में रखकर जब करते हैं तो समझदार मानव भी परिवार में शामिल हो जाता है। फिर जब ये शामिल होता है तब हमारा ये जो परिवार है वो सही मायने में सजता है। फिर सजने के बाद अब अपना काम शुरू। फिर इसी रेफरेंस में फिर आवश्यकता की पहचान होती है। आवश्यकता मतलब एक समझदार मानव की परिवार में आवश्यकता कैसी होती है, उसको ध्यान में रखकर फिर परिवार की सीमा हमारी सिर्फ ऐसी छोटी सी नहीं रहती, फिर और बड़ी हो जाती है, समझदारी के अर्थ में होती है। ये परिवार का स्वरूप कई बार बदलता है, आवश्यकता का स्वरूप कई बार बदलता है। हम उत्पादन करके देखते हैं, कई बार परिवार भी पहले अकेले लगे रहते हैं, 8 घंटा 12 घंटा लगाते हैं, मेरे को आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करना है, उत्पादन करना है। फिर शेष का सदुपयोग करके फिर धीरे धीरे करके हमको पता चलता है कि ये अकेले का काम नहीं है, मिलके होगा, परिवार विधि से होगा। शेष का सदुपयोग, जो कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा आता है उसको आप सही अर्थ में लगाते जाते हो। फिर इसके साथ आपको और न्याय स्पष्ट होता है, कई साइकिल के बाद आपको पता चल जाता है, और एक लाइन कभी आपको महसूस होती है, वो भी आपको समझदार मानव के ही रेफरेंस में महसूस होती है। ये लाइन मेरे को जब परिवार जा रहे थे ना यहाँ से, उस समय अजय भैया से एक बार बातचीत कर रहा था उनके रूम में, तब भैया बोले कि क्या कर लेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हमसे ज़मीन ले जाएंगे, ये संस्थान कोई और रजिस्ट्री करा लेगा, कुछ हो जाएगा, हम लोग फिर कहीं जाएंगे, किराए का घर लेंगे और फिर अपना चिकन चटनी बनाएंगे और अपना काम चालू। हमको समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से कौन रोक सकता है? ये वो लाइन थी जिसके बाद मेरे को समझ में आया कि यार समृद्धि पूर्वक जीने के लिए कोई आपका अटकाव कर ही नहीं सकता, आप ही। तो किसी समय आपको ये एहसास होगा कि आवश्यकता से अधिक आप कर ही सकते हो, आप करते ही हो, और इस बात को जब फीलिंग है ना, वो आने के बाद आपके अंदर एक ये अचीवमेंट हो जाता है समृद्धि का। और जब तक ये नहीं होता फिर आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि जब तक ये नहीं होता तब तक हमको क्लास में क्या क्या सुनाई देते थे, पढ़ाते रहते ना, ठीक से सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि दिमाग में अभी चलते रहता वही वाला भय, मेरी आगे का रोटी कैसे आएगी, है ना, पत्नी का, बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, बार बार वही हैंग रहता है अपना दिमाग। जब ये दिखता है तो ठीक से फिर क्लास में सुनाई देने लग जाता है। तो ये समय होने के बाद फिर लंबे समय पर क्लास अटेंड करते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं तो बाकी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो समृद्धि में 3 चीज़ें स्पष्ट बताने की ज़रूरत है। परिवार मतलब पति पत्नी या बच्चे नहीं, वो तो हैं ही हैं। परिवार का मतलब है समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ निश्चित मानव समूह। ये डेफिनेशन दर्शन की है। इसका मतलब जब आप बेकरी यूनिट में काम कर रहे हैं और वो समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, उस समय बेकरी आपका परिवार है, गौशाला आपका परिवार है, किचन आपका परिवार है। तो इस तरह से हर टीम आपका परिवार है, इस तरह से सोचने के बाद, और अंडर द गाइडेंस ऑफ समझदार मानव। अगला, एक परिवार समृद्ध होने के लिए अनेक परिवार का समृद्ध रहना अनिवार्य है। अब परिवार का डेफिनेशन टीम हो गया, तो अनेक परिवार समृद्ध नहीं है तो आपकी बेकरी अकेले कैसे चल जाएगी जब उधर से आटा नहीं आएगा खेती से, और
गौशाला कैसे चल जाएगी, है ना, ये परिवार कैसा चल जाएगा, आपका घर, अगर आप छोटी सी चीज़ ही उगा रहे हो। तो पूरा एक ग्रुप ऑफ समूह ही एक साथ समृद्ध होता है। ये भी आपको स्पष्ट होगा तो आपको समृद्धि का मतलब पता चले। तीसरी कि वही बात कि मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में मुझे कोई नहीं रोक सकता।